नमस्कार, सादर प्रणाम। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है दान की महिमा। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी को अपनी झोली खाली नहीं रखनी चाहिए। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इससे पहले से किसी ने कुछ दे रखा है। आप सबको याद होगा, व्यक्तिगत जीवन में होता क्या है, जब आपके यहाँ कोई चंदा मांगने आता है तो रसीद में दो चार रसीदें पहले से काट लाता है। अरविंद मिश्रा 500 रुपया, हेमंत कृष्ण 780 रुपया, तो इस तरह तमाम लोगों के नाम लिख देते हो तब, ताकि जब आप चंदा दोगे तो उसी अनुरूप आप भी चंदा दो। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। वो पूरा दिन तो बैठा रहता था बेचारा। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसको नहीं मालूम था कि कृष्ण सुदामा नहीं है ये, और उसका पूरा जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। जिससे उम्मीद थी कि भीख देगा, वही भीख मांगने लगा। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं। जो वो अपने साथ जो लाया था, झोली में लेके गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि ये दान की महिमा के कारण ही हुआ। जो 2 दान उसने राजा को दिए थे वही सोने के हो गए थे। उस समय उसने राजा को और अधिक अगर जौ दे दिए होते तो सारे जौ सोने के हो जाते। लेकिन होता क्या है, आदमी दान देते समय जेब में हाथ डालता है और टटोलता है कि 1 का सिक्का है कि 2 का सिक्का है, लेकिन कोशिश ये करता है कि कम से कम वो भिक्षा दे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी दान देने की जो प्रवृत्ति है, आप, मैं नहीं कहता लुटा दीजिए सब, आप दान दीजिए, लेकिन नीडी व्यक्ति को दान दीजिए जिसको आवश्यकता है। देने से चीज कभी कोई घटती नहीं है, बात आप नोट करके रख लीजिए। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती है। इसलिए इससे बच कर रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।